विधायक के लिए कौन पात्र है? विधायक के लिए कौन पात्र है? देखिए, विधायक के लिए कौन पात्र है, या फिर आप जानते हैं कि कैसे आप वोट दे सकते हैं? अगर आप वोट देने के बारे में जानते हैं, मतदान करने के बारे में जानते हैं, तभी वोट दीजिएगा। अब वोट अपना उस इंसान को दीजिएगा जब आपको सही लगे, क्योंकि वोट इलेक्शन जो है 5 साल पर एक बार आएगा। तो विधायक के लिए कौन पात्र है? तो पहले का व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा कि व्यक्ति जो होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वो विधायक का इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरे का, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हो तो कम से कम आपका एज 25 वर्ष से ही ज़्यादा होना चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। उससे पहले बात आपको एक बता दें कि चुनाव के अधिकार जो है 326 अनुच्छेद 326 पे होते हैं। चुनाव जो होते हैं चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है अनुच्छेद 326। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत पे होता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 326। और याद रखिएगा कि जो इलेक्शन होते हैं वो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले जो दल होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस दल को बैन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आचार संहिता कहता है, यानी ये लोकसभा कहता है, लोकसभा इलेक्शन कहता है कि अगर आप जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तो आप क्या होगा कि आप जो उसका आप दल है, उस दल के जो अध्यक्ष है जो मांगता है उसे जेल होनी चाहिए। ये लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार होता है, लोकसभा इलेक्शन के अनुसार होता है। तो आप जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, या जाति धर्म, देखिए आप अपना जाति, देखिए आपको वोट देना है, अपने लिए जीजा नहीं खोजना है। सबसे यहाँ आधा लगता है लोगों ने, अरे यार हमारा जाति का ही नहीं है, हम भूमिहार हैं तो भूमिहार को देंगे वोट, 1 घंटा देगा तो भूमिहार को। तू जाति देख अपने जीजा के लिए। यहाँ बाबू देश के आगे बढ़ाना, यहाँ पे देखो ये ऐसे मामला चल रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी पर कोई सवाल उठा नहीं रहा है, शिक्षा पर कोई सवाल उठा नहीं रहा है। देखिए सबसे पहले बात, सबका विकास होना चाहिए। विकास का अर्थ होता है सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, सबको विकास होना चाहिए। दूसरी की बात ये याद रखिएगा, हम ये नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज नहीं करते हैं। आप याद रखिएगा जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ा का पार्टी बन गई है बीजेपी, ठीक है। हालांकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, तो जो कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, याद रखिएगा, यानी फूल और हाथ का जो टक्कर है, इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको अपने दिल से सोचना है कि हमें ऐसा नेता चुने कि जो हमें शिक्षा दे, रोजगार दे, हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। हमारे देश के टैलेंटेड बच्चे को नासा बुला लेता, अपने पास नासा बुला लेता है, तो क्या ही देश बढ़ेगा यार। हम वैसे नेता को चुने जो कि हमारे देश के भविष्य को बचा रखे, हमारे देश के लिए कुछ करे। यहाँ के टैलेंटेड बच्चे को नासा ना उठा के ले जाए, विदेश ना ले जाए। आपको पता है अगर भारत में कोई भी अगर बिल्डिंग बनता है या कोई भी चीज़ बनता है तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है। किस देश से लेना पड़ता है? जापान से लेना पड़ता है। ये सब पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जानेंगे कि जाति धर्म पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई दल जाति धर्म पर वोट मांगता है तो उसे बैन कर दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है। दूसरी की बात याद रखिएगा कि एगो, हाँ, आप अगर मान लीजिए आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, बीजेपी को नहीं करते हैं, या बीजेपी को करते हैं कांग्रेस को नहीं करते, या आपको करते हैं, माने इनमें से कोई भी दल को आप पसंद करते हैं, तो संविधान के अनुसार आप इसको वोट दे सकते हैं अपने सच इच्छा के अनुसार। ये आप पर दबाव नहीं बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ARP को, जैसे आपके अब यहाँ पे कुछ दिन पहले हुआ था, 4-5 दिन पहले का आया कि चिराग पासवान है बीजेपी का, अब आप बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये भी गलत बात है कि चिराग पासवान जी जब हैं तो उनको लगा खूब गाली दिया। आपका अधिकार ये है कि आप अपने दिल से सोचकर आप वोट देंगे। आपको अगर चिराग पासवान को देना तो दे सकते हैं, जिसको देना है दे सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस पार्टी को समर्थक है बीजेपी के, तो आप कांग्रेस वाले को लगे गरियाने लगे कुछ बोलना, ऐसा नहीं। संविधान को ये देवा ही नहीं किया आपको बस इतना ही अधिकार दिया है कि आप चुन सकते हैं अपने लिए कौन सा नेता सर्वश्रेष्ठ है। अगर यदि आप किसी नेता को नहीं पसंद करते हैं, किसी नेता को आप नहीं जानते, किसी पार्टी को आप पसंद नहीं करते, तो उसे गाली नहीं दे सकते हैं, उससे आप गरिया नहीं सकते। चिराग पासवान की माँ को गरियाता था, ये गलत बात है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते अगर आप नहीं जानते। आप याद रखिएगा, आप पसंद नहीं भाई, हम आपको वोट नहीं देंगे, हमें आप पसंद नहीं है। हम पश्चिम चंपारण की बात करते हैं, तो पश्चिम चंपारण में उभरता हुआ नेता पैदा हुआ। चले बिहार बदलते हैं, चलते हैं बिहार बदलने।
और खुद बदल गए, बीजेपी में जाके शामिल हो गए। हम ये नहीं कहते कि आप बीजेपी में जाकर शामिल होते आप गलत है, बिल्कुल हम नहीं कहा, लेकिन लोगों को जो झूठी आशाएं दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चलिए आप बीजेपी में गए अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा उन लोगों का सरदा, क्या होगा उन लोगों, वो औरतें जो आपको दूध से ना लें। बाबू एक गम लेकर आप नहीं रो सकते हैं, उनका एक ही गम था कि हम जेल गए, हमें जेल भेजा गया, हमें ये किया गया, हमें कोई पार्टी समर्थन नहीं किया, ये नहीं किया। बाबू हम बहुत बड़ा उस आदमी को अच्छा समझते थे, हाँ अच्छा था आदमी, लेकिन कुछ राजनीति में घुसने के बाद आदमी जो है ना, मत राजनीतिक एक ऐसा दलदल है कि अच्छा आदमी अगर घुस जाए तो उसका जो है ना दलदल से निकलता नहीं है। हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार को कहे जाने वाले युवा मनीष कश्यप का। तो खैर मनीष कश्यप वो अपना जानते हैं क्यों बीजेपी में क्यों शामिल हुए, हालांकि हम ये नहीं कहते कि बीजेपी में आप शामिल हो या ना हो, आप हुए तो गलत कैसे है, आप नहीं हुए तो गलत सही कैसे है। तो ऐसा हमारा मानना नहीं है, मानना ये है कि आप लोगों को झूठी वादा नहीं, जो इंसान इलेक्शन के पहले उतना बड़ा आप फेंक दिया कि हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी के समर्थन, हम आप लोग के बीच में रहेंगे, आप लोग साथ दीजिएगा, लड़ेंगे। हालांकि हमारे बगल जो है चनपटिया विधानसभा से, चनपटिया से लड़े थे, तो उनको शायद 9,000 कुछ मिला था वोट, ठीक है। तो बात यह है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। एक होता है रीत, रीत क्या है जान लीजिए, रीत क्या है ये जान लीजिए। तो रीत एक ऐसी औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को जो कार्य करने या बंद करने का आदेश दे सकता है। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछता है रीट क्या है, तो रीट एक ऐसी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या इकाई को क्या करेगा, कार्य करने का आदेश दे सकता है या बंद कर सकता है। मान लीजिए कि रीट में क्या होता है कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, आप ये क्या करेंगे कि इसको क्या करेगा कि इसको वो आदेश देगा कि आप कर सकते हैं कार्य या नहीं कर सकते, किसी इकाई को, इकाई माने कोई भी चीज हो। दूसरी की बात ये है कि रीत का जो है ना हाई कोर्ट में पांच प्रकार होते हैं। रीत का हाई कोर्ट में 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। प्रकार होते हैं, एक होता है निषेध, दूसरे का होता है परमादेश, तीसरे का है उत्प्रेक्षण, और 5वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और 5वां है यथावारण्य। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल ये चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव जो है कितने सालों पर आता है, तो 5 वर्षों पर आता है, ठीक है। आप वोट देने जरूर जाइएगा, आपका एक एक वोट कीमती है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि कुछ हवा उठे हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, या देशद्रोही नहीं कहलाएंगे। याद रखिएगा, बीजेपी को आप वोट नहीं देते तो देशद्रोही कहलाएंगे, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसे हमारे मनीष भैया कहते हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते देशद्रोही, ऐसा बात नहीं है। हमें जो पार्टी पसंद आए हम उस पार्टी को वोट दे सकते हैं, हमारे संविधान ने हमें दिया है, इतना अधिकार हमको दिया है। दूसरी की चीज ये बात याद रखिएगा कि आप किस पार्टी का समर्थक ये जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर कानून में ये सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर आप बीजेपी का समर्थन है और कांग्रेस को लगे गरियाने, उसके नेता आया लगे गाली देने, तो आपको कानूनी तौर पर आपको जेल हो सकती है। तो ऐसे बच के रहे आप लोग। आप जिस पार्टी के समर्थक है ठीक है, रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी दूसरे पार्टी को गाली ना दे, उसके फैमिली को गाली ना दे। हाँ, सीधी सी बात है, आपको वोट देने का मन नहीं है, आप कह सकते हैं, आपके पास इतना हक है। पश्चिम चंपारण में इस बार विधायकी पर आए हैं हम, जैसे पश्चिम चंपारण हमारे बेतिया में की बात बता रहे, उठे हैं इस समय संजय जायसवाल, ठीक है। तो जो है ये लोग का बहुमत ये है, कितना लोग कहते हैं कि हम वोट देंगे, कितना लोग कहते हैं नहीं वोट देंगे, तो क्या वो केस कर सकते हैं, क्या वो पुलिस से पकड़वा सकते हैं? नहीं पकड़वा सकते हैं, नहीं पकड़वा सकते हैं। भाई आपने 15 साल यहाँ पे किया, क्या किया, उस जनता सब देखती है कि आपने क्या किया, कैसे नहीं किया। तो इसीलिए आप अगर आपको जनता वोट नहीं दे रही है, आपको नहीं देने के लिए करता, आप नहीं पकड़वा सकते। जनता क्या है, आजकल पैसा बटाने लगेगा, ये करने लगेंगे, जानता क्या खुश हो जाएंगे, पैसा मिलेगा। जानता भाई, जानता समझदार हो, पढ़े लिखे अब जानता हो। याद रखिएगा राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं या देशभक्ति किसे कहते हैं? जब नौजवान अपने आप को, देश के नौजवान, जब सैनिक अपने आप को राजस्थान के बॉर्डर पर यानी रेगिस्तान के बॉर्डर पर समर्पित कर दे, गर्मी का हवाले कर दे, उसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति। ये जब जमशेदजी टाटा अपने पूरे संपत्ति देश के रोजगार के लिए समर्पित कर दे, यानी देश के रोजगार के लिए दे दे, उसे सौंप दे, उसे कहते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। जब
जब तानाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के लिए स्वराज का सपना अपने सर पर उठा ले, अपने कंधे पर ले ले, उसे कहते राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति एक ऐसी भावना है, राष्ट्रभक्ति एक ऐसी भावना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस ये सोचना रहता है, ये करना रहता है कि नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट। यानी क्या होता है कि अपने बारे में बाद में सोचिए और देश के बारे में पहले सोचिए, यही होती है राष्ट्रभक्ति। बस